अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर फ़हद आसिफ एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज एक और इम्पॉर्टेंट डिस्कशन के साथ लास्ट वीडियो में हमने आपसे बात की थी कि किस तरह से स्मोकिंग हमारे जिस्म के हर हिस्से को इफ़ेक्ट करती है। आज हमने आपसे बात करनी है कि किस तरह से स्मोकिंग को क्विट किया जा सकता है, किस तरह से स्मोकिंग से जान छुड़वाई जा सकती है और कौन कौन से नेचुरल मेथड्स हम अप्लाई करें अपनी लाइफ में, कौन कौन सी हम चेंजेस अपने लाइफस्टाइल में लेकर आएँ तो हम जो है सिगरेट को तर्क कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि सिगरेट आपके जिस्म के हर हिस्से को इफ़ेक्ट करने के साथ साथ आपको उन बीमारियों में मुब्तला करती है जिनसे कि जान जाने का ख़तरा हो सकता है। कैंसर जैसे मूजी मर्ज़ में सिगरेट आपको मुब्तला कर सकती है जनाब। तो बात की जाए कि सिगरेट से किस किस तरह से हम जान छुड़वा सकते हैं। सबसे पहले नेचुरल रेमेडीज़ एंड देन कम्स के हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस क्या क्या करेंगे सिगरेट के हवाले से। निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी। सिगरेट के अंदर एक ऐसा केमिकल होता है जनाब निकोटीन, जो कि जिसकी डिपेंडेंस सबसे ज़्यादा होती है। उसकी डिपेंडेंस क्यों होती है? क्योंकि वो दिमाग में जाके डोपामीन और दूसरे न्यूरोट्रांसमीटर्स की रिलीज़ करवाता है। जब वो रिलीज़ होती है सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स ऐसा रिस्पॉन्स होता है जिसमें हार्ट रेट और हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो थोड़ा सा बढ़ता है, जिसकी वजह से एक प्लेजर की फीलिंग आती है और हम क्या कहते हैं अपने आप को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे होते हैं। तो इसकी वजह से हमें उसकी उस फीलिंग की खातिर हमारी डिपेंडेंस जो है निकोटीन पे या सिगरेट स्मोकिंग पे बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। इन द लॉन्ग रन हम बात करें तो हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से अगर हम इसकी डिपेंडेंस का एक मयार अगर हम रखें कि अगर हम एक पैक से ज़्यादा सिगरेट पी रहे हैं, उसके अलावा हम रात को उठकर स्पेशली उठते ही सिर्फ इसलिए हैं कि हम स्मोक कर सकें, एंड देन कम्स कि हमें बार बार फीलिंग आ रही है कि हम स्मोकिंग करें, एंड देन कम्स कि हम मॉर्निंग टाइम में जब उठते हैं तो कुछ खाए पिए बगैर हम स्मोकिंग की तरफ स्मोकिंग करते हैं या स्मोकिंग की तरफ हमारा रुझान जाता है जनाब। तो दोस्तों, सबसे पहले निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी, उसके डिफरेंट मेथड्स हैं, उसके डिफरेंट वेज़ हैं, वो आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले जब भी आपने कोई मेडिकेशन लेनी है तो आपने अपने करीबी हॉस्पिटल या किसी प्राइवेट अच्छे क्लिनिक, अच्छे मुस्तनद डॉक्टर से आपने लिखवा कर लेनी है। और कभी भी कोई मेडिकेशन आपने वैसे नहीं इस्तेमाल करनी, क्योंकि बॉडी वेट और एज के लिहाज से और आपकी कोमॉर्बिडिटीज़, कि आपको कोमॉर्बिडिटीज़ कौन कौन सी हैं, मींस कि देखा जाए कि खुदा न खासा किसी को शुगर है, ब्लड प्रेशर है, किसी को स्ट्रोक का मसला पहले हुआ है, फालिज का अटैक पहले हुआ है, तो उसकी वजह से जो डोजेज़ हैं, जो आपकी रेमेडीज़ हैं, जो हम मेडिकेशन करते हैं उसको हम चेंज करना पड़ता है, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। तो लिहाजा ज़िंदगी में कभी भी आपने मेडिकेशन जो है वो प्रेस्क्राइब किए बगैर नहीं लेनी और किसी मुस्तनद डॉक्टर के साइन शुदा डॉक्यूमेंट के साथ आपने हमेशा अपनी मेडिकेशन स्टार्ट करनी है। तो निकोटीन गम, निकोटीन इन्हेलर्स, निकोटीन स्प्रेज, निकोटीन लोजेंजेस जिनको हम टैबलेट्स कहते हैं, ये सारे बहुत ज़रूरी हैं जनाब कि हम उसकी डिपेंडेंस से बचने के लिए, निकोटीन की डिपेंडेंस से बचने के लिए ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हमें अर्ज होती है, जब हमें वो फीलिंग आती है कि हम स्मोक करें, तो हम निकोटीन गम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक रेमेडी के तौर पे इस्तेमाल हो सकती है, मींस कि हम जो है स्मोकिंग से दूर होंगे। उसके बाद इन्हेलर्स यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद हम स्प्रेज यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद लोजेंजेस यूज़ कर सकते हैं। और इन सब का मकसद क्या है? इन सब का मकसद ये है कि हमारी जो डिपेंडेंस है निकोटीन पे उसको कम किया जाए, क्योंकि निकोटीन अगर हम उस फॉर्म में लेंगे, सिगरेट की फॉर्म में लेंगे, तो वो हमारे लिए ज़्यादा नुकसानदेह होगी। और इसमें आपने इसको ज़्यादा टेपर ऑफ करना है विद द पैसेज ऑफ टाइम। आपने इसकी क्वांटिटी जो आप ले रहे हैं, जो गम ले रहे हैं निकोटीन, जो लोजेंजेस ले रहे हैं, जो आप टैबलेट्स ले रहे हैं, या आप उसमें स्प्रेज या इन्हेलर्स ले रहे हैं, तो उसकी क्वांटिटी को आपने कम करना है। देन कम्स के हमारे पास जो नेचुरल वेज क्या क्या है। एक, आपने उस जगह से परहेज़ करना है जहाँ पर आपको स्मोकिंग की अर्ज ज़्यादा होती है। कोई ऐसी कंपनी है, कोई ऐसे दोस्त हैं, कोई ऐसे, उनके साथ अपना ताल्लुक़ तो रखें लेकिन थोड़ा सा कम करें। और उन टाइम्स में जब जब आपकी एक स्पेसिफिक अर्ज आती है, या मॉर्निंग के टाइम पे या इवनिंग के टाइम पे आप बाहर बैठते हैं, कुछ दोस्त बैठे हैं, जैसे कि कहा जाता है मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। तो आपकी सोशल एनवायरनमेंट जो है वो आपको इस तरफ माइल करती है, जो एनवायरनमेंट आपको माइल करती है उससे आपने परहेज़ करना है। The next thing which comes in mind is get physical, get yourself physical, यानी आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी को इन्हांस करें। आप जो आप
फीलिंग लेते हैं सिगरेट के थ्रू, जो आप प्लेजर लेते हैं वो आप अपना प्लेजर किसी और चीज़ की तरफ मोटिवेट कर लें, किसी ऐसी एक्टिविटी जो आपको प्लेजर देती है। फॉर एग्जांपल अगर क्रिकेट आपको प्लेजर देती है, हॉकी, बैडमिंटन, रनिंग, वॉक, स्विमिंग, कोई भी चीज़ आपको प्लेजर देती है तो आप उसकी तरफ अपना टाइम जो है वो ज़्यादा, अगर जिम आपको फैसिनेट करता है तो आप जिम जाएं और एक्सरसाइज करें स्पेसिफिकली उन टाइम्स में कि जब आपको बहुत ज़्यादा अर्ज हो रही हो कि मैंने इस टाइम पे स्मोकिंग करनी है, तो उस टाइम पे आप जाकर ये कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ कि व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। जब तक आप में एक इंटरनल विल नहीं होगी कि मैंने स्मोकिंग को छोड़ना है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको स्मोकिंग नहीं छुड़वा सकती। मीन्स कि आप एक तो इसमें हम यानी मेडिकेटेड फॉर्म में निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी है, देन कम्स द साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, उनको आपने ट्रीट करना है। अगर आपके अंदर विल ही नहीं है, मीन्स आप ये देखें कि आप पहले ये सोचें कि हमने सिगरेट क्यों छोड़नी है। उसका सबसे बड़ा फैक्टर है कि आपकी लाइफ इफ़ेक्ट होगी, उसका सबसे बड़ा फैक्टर है कि आपकी फैमिली इफ़ेक्ट होती है कि अगर आप किसी बीमारी में मुब्तला हो जाएं। हमें साफ उसके पैक के ऊपर लिखा है कि इट इज़ इंजूरियस टू हेल्थ एंड इट कैन कॉज कैंसर एंड हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ईच एंड एवरीथिंग इज़ रिलेटेड टू सम हाउ और द अदर विद द स्मोकिंग। जिस तरह मैंने पहले बात की थी कि जब हम MBBS में थे तो कोई भी बीमारी आ जाती थी तो हम आंखें बंद करके सबसे पहले उसमें कॉज में स्मोकिंग लिख दिया करते थे कि स्मोकिंग इतनी डेंजरस है। एक तो आप निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी होगी आपके पास, देन कम्स के आपने वो जो सोसाइटी है आपकी उसको थोड़ा सा चेंज करना है, देन कम्स आपने थोड़ा सा फिजिकल हो जाना है। जो एक्टिविटीज़ आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन देती हैं या प्लेजर देती हैं वो आपने रिपीटेडली करना है। फिर आपने साइकोलॉजिकल अपनी सपोर्ट रखनी है, देन यू कैन गेट हेल्प फ्रॉम एनी ऑनलाइन फॉर्मेट जहाँ पर के लोग स्मोकिंग को तर्क करने के लिए एक स्पेसिफिक ग्रुप बना हुआ है कि जो कि स्मोकिंग को बुरा समझते हैं और स्मोकिंग को छोड़ने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। तो आपने एक उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। देन कम्स के आपने जब आपको अर्ज आ रही है, एक तो आप ये निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी में गम्स वगैरह यूज़ करते हैं, दूसरा आप कोई शुगर फ्री गम्स रख सकते हैं माउथ में ताकि आपका जो ध्यान है वो उधर से बट जाए, कि आपका ध्यान हट जाए कि आपने स्मोकिंग करनी है। फिर दूसरे फैक्टर्स में आता है कि जब आपको अर्ज हो रही हो तो अब आप किसी दोस्त को फ़ोन मिला सकते हैं, उसको कॉल कर सकते हैं, उसके कॉल पे बात कर सकते हैं कि हम यानी आपका जो ध्यान है इस तरह से बट सकता है। अपने आप को टीवी पे यानी कोई ऐसा चैनल आप यूज़ कर सकते हैं, चैनल लगा सकते हैं जिससे कि आपका कोई, अगर आपको न्यूज़ सुनना पसंद है, आपको क्रिकेट देखना पसंद है, आपको कोई और गेम्स देखना पसंद है, कार्टून्स इवन देखना पसंद है, तो आप लगा कर बैठ कर उसको देख सकते हैं। अपने दोस्तों से आप हेल्प ले सकते हैं, उनसे फ़ोन कॉल पे जब आपको अर्ज हो रही है तो आपने उसको तर्क करने के लिए अपने दोस्तों से आप अपनी हेल्प आउट कर सकते हैं। सो दोस्तों, दीज आर द फैक्टर्स दैट वन मस्ट अप्लाई इन हिज और हर लाइफ। अगर आप ये फैक्टर्स अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं करेंगे तो स्मोकिंग अल्टीमेटली एक ऐसी आपके साथ जुड़ जाएगी, इसके हैज़र्डस इफ़ेक्ट्स आहिस्ता आहिस्ता से आना स्टार्ट हो जाएंगे। और हमेशा से ये बात की है कि एहतियात इलाज से बेहतर है। एंड देन द थिंग्स विच कम्स कि अगर आप ये रेमेडीज़ करके अपने आप को दोबारा लाइफ की तरफ ले आएंगे, आप ज़्यादा अपने आप को एक्टिव फील करेंगे, आप अपने आप को थका हुआ फील नहीं करेंगे, आपकी जो एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा, आप अपने आप में मोटिवेशन फील करेंगे। अगर आपकी विल होगी तो आप छोड़ सकते हैं, नहीं तो दुनिया का कोई बंदा आपको नहीं है छुड़वा सकता। ज़ोर ज़बरदस्ती से ज़िंदगी में कोई काम मेरे ख्याल से कि ज़्यादा बेहतर तरीके से नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर आपकी फैमिली है, यानी आपका एक पहले मोटिवेशन होनी चाहिए, गोल सेट होना चाहिए कि मैंने सिगरेट क्यों छोड़नी है। एक तो उसमें फैक्टर आ जाता है कि आप अपनी फैमिली की तरफ देखें कि अगर आपके बच्चे हैं तो उनसे आप मोटिवेशन ले सकते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता कि आपकी सेहत को कोई ऐसा फैक्टर या कोई ऐसी बीमारी लाहक होगी तो उसकी वजह से आपके बच्चे इफेक्ट होंगे, आपकी बीवी इफेक्ट होगी, आपकी फैमिली इफेक्ट होगी, आपके पेरेंट्स इफेक्ट होंगे। एंड दीज ऑल सिग्नल्स, दीज ऑल थिंग्स डैमेज योर लाइफस्टाइल एंड आपकी जो भी आप लाइफ में करते हैं उससे आप मज़ीद तकलीफ़ में मुब्तला होंगे। मीन्स जो आपकी सेविंग्स हैं वो आपके इलाज पर ख़र्च होंगी। और इन सारी चीज़ों को देखें ना कि अगर हम सिगरेट नहीं पिएंगे तो हम इन सारी चीज़ों से बचे रहेंगे, और अगर हम सिगरेट पिएंगे तो ये सारी चीज़ें जो हमने पिछली वीडियो में आपसे डिस्कस की थी, ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये आपको कोई ना कोई बीमारी आपको जकड़ सकती है। सो लिहाजा अपना ख्याल रखें। Nicotine replacement therapy, get yourself physical, get yourself activated and get yourself engaged to those people who are helping you out
to get yourself out of this thing, to get yourself out of this smoking habit and smoking dependence, nicotine dependence. This is Dr. Fahad Asif signing out. Do subscribe my channel. Allah Hafiz.